वहीं इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। ये हमला किसने किया है इसका अभी तक भी पता नहीं चल पाया, लेकिन ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से बहुत बड़ा हमला किया गया, इसीलिए इसे इससे जोड़कर देखा जा रहा है। ये इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं है कि ये हमला किसने और कैसे किया है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर ऐसे वक्त में हम आपको बता रहे हैं जब लाल सागर में टेंशन बनी हुई है और इसीलिए चूंकि बार बार हुथी के विद्रोही वहां पर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए कैसे अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से हमला किया जाता है। अमेरिका ये भी कहता है कि कई देशों का समर्थन इसमें है। अब ऐसे वक्त में इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला हो जाना, ये इसीलिए इससे जोड़कर देखा जा रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि यह हमला किसने किया है इसका अभी तक भी पता नहीं चल पाया, यानी कि आधिकारिक जानकारी इसको लेकर अभी नहीं मिली है। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिर किस तरह से और किन किन ठिकानों पर यमन ने हमले किए हैं। इन सभी हमलों को समंदर से अंजाम दिया जा रहा है और सबसे पहले अमेरिकी और ब्रिटिश सेना ने हुथी के रडार सेंटर को बनाया है निशाना और उसके बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। हुथी के क्रूज मिसाइल के ठिकानों पर भी समंदर में तैनात जंगी जहाजों से मिसाइल हमलों से तबाह करने का बहुत बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी मीडिया की अगर माने तो हुथी के ड्रोन साइट्स को भी निशाना बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि हुथी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को खत्म किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे और किन ठिकानों पर यमन में हमले किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि इन सारे हमलों को अभी तक की जानकारी ये कहती है कि समंदर से ही अंजाम दिया जा रहा है। अब यमन पर हमला करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने अपनी नौसेना और वायुसेना का भी इस्तेमाल कर दिया है। इससे जुड़ी हुई और जानकारी आपको देते हैं। ब्रिटेन के टाइफून लड़ाकू विमानों ने साइप्रस से उड़ान भरी है और यमन में हुथी के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं। वहीं अमेरिका ने पश्चिम एशिया में तैनात अपने जंगी जहाजों से मिसाइल हमलों को अंजाम दिया है। ब्रिटेन ने अपनी सबमरीन से भी कई मिसाइलें दागी हैं, जिसमें यमन के 2 शहरों में हुथी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हमलों को अंजाम देने के लिए खास तौर पर टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी जानकारी इसी से जुड़ी हुई।